नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है और माह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से देश भर में आलू के रेटों में अप्रत्याशित रूप से अच्छा खासा उछाल प्रति कट्टा पर देखने को मिला है। चूंकि आज दुर्गाष्टमी का भी पर्व है, तो ऐसे में पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को दुर्गाष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों पर यूं ही कृपा बरसाती रहे और यूं ही आलू जो है नित्य रोज नए आयाम और नए इतिहास और नए रिकॉर्ड तोड़ता रहे। क्योंकि आज क्या कहा जाता है कि दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा माता ने जो राक्षस योनि में जो जन्म लिए हुए थे, उनका जो है संहार कर कर उन्हें इस योनि से जो है मुक्ति मिलाई थी। तो हमारा ये प्रयास है कि माता रानी जो है, जो राक्षस कुलीन लोग हैं, जो मंडलियां हैं, जो किसान विरोधी लोग हैं, उनका जो है संहार करें और हमारे किसान साथियों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त होते रहे। तो एक बार फिर मेरा साथ आप सभी लोगों का होना जरूरी है और जमकर उद्घोष कीजिए जय माता की। तो किसान साथियों, यदि आज के परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं आलू की, तो देखिए लगातार आलू के रेटों में सुधार देखने को मिल रहा है। मंडियों में गाड़ियां काफी सीमित मात्रा में पहुंच रही हैं, कोल्ड स्टोरेज में भी आलू सीमित मात्रा में है। और इस सबके बीच में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। प्रकृति ने यहां पर एक बहुत बड़ा जो है आप लोगों के लिए गोल्डन चांसेस दे दिया है। किसान साथियों, यदि हम पहले मध्य प्रदेश के इंदौर की बात कर रहे थे, छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे, शहडोल की बात कर रहे थे कि पानी ज्यादा गिर रहा है और आलू की फसल कच्ची में नहीं लग पाएगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर भी कच्चे आलू की बुवाई का लगना जो है अब संभव नहीं है, यानी असंभव सा हो गया। चाहे फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या फिर संभल हो, यहाँ पर बीती रात भी भारी बारिश हुई है, कल दिन में भी भारी बारिश हुई थी। और जैसा सुबह से किसान फोटो वीडियो डाल रहे हैं खेतों पर जा जाके कि अब जो है बुवाई यहाँ पर 15 से 20 दिन जो है अब लेट हो गई। चूंकि आज 30 सितंबर हो गई और 15-20 दिन का लेट होना मतलब जब वेस्ट यूपी में या ब्रज क्षेत्र में जो 20 तारीख से आलू लगाई शुरू होती है, बिजाई शुरू होती है, यानी पक्के आलू की, तो उसके पास में जाकर डाइवर्ट हो गया। तो अब कच्चे आलू की जो फसल है वो लगना असंभव हो गया है और अब 20 अक्टूबर के आसपास लगेंगे तो ये सारी फसलें जो है पक्की फसलें कहलाएंगी। इधर किसान साथियों, आप लोगों को, व्यापारी भाइयों को डराने धमकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा उलझुला हरकत की जा रही है। ऊना होशियारपुर, यानी होशियारपुर में तो आलू लगा नहीं है लेकिन ऊना में लगा है और वो 8-10 दिन का आलू है, उसके पौधे की फोटो जो है विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर जो है मंडलियों, किसान विरोधी लोगों द्वारा पेश की जा रही है। और किसान साथियों, यदि आप उसे देखें फोटो को, तो देखिए इतने बड़ा फोटो है, इतने बड़ा पेड़ का एक उंगली की बराबर, यानी निकल के अभी सीधा ही हुआ है पौधा जो है। और यदि हम इसको देखें हार्वेस्टिंग को, तो लगभग 60 दिन पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। 15 दिन ये जो है अपने उसमें ले लेता है ग्रोथ करने में। तो कम से कम अगर हम देखते हैं, आज 30 सितंबर हो गया और ये अभी इसे 60 दिन चाहिए, तो 60 दिन बैठते हैं दिसंबर में जाके। अब किसने क्या देखा है, प्राकृतिक आपदा भी आती है, तमाम बीमारियां भी आती है, तमाम रोग भी आते हैं, इन सब से बच जाए तभी तो वो आलू आएगा दिसंबर में। लेकिन जिस तरीके से फोटोग्राफ्स वायरल की जा रही है कि ऊना की फोटो आ गई, ये वहां पर अंकुरण हो गया, भैया कोई चीज लगाई है किसी किसान ने तो उसका तो अंकुरण होगा ही होगा। तुम क्या सोच रहे हो उसका बर्बाद हो जाए? लेकिन ये देखिए कि उसे अभी पूरे तरीके से ग्रोथ होने में, पूरे तरीके से ट्यूब्स का विकास होने में पूरे 60 दिन चाहिए। क्या आज एक फोटो से या वीडियो से आज आपने डाल दिया, कल मार्केट में आलू आ जाएगा? या 10 दिन में आ जाएगा, या 20 दिन में आ जाएगा, या 30 दिन में आ जाएगा? 30 दिन में तो उसके ट्यूब्स बनना शुरू होंगे और फिर वो जो है ग्रोथ करेंगे। तो कम से कम 45 से 50 दिन तो उस ग्रोथ को चाहिए, ये सभी को पता है। हाइब्रिड कितना भी अर्ली जनरेशन वैरायटी हो, लेकिन 30 दिन से पहले ट्यूब्स नहीं बनते हैं किसी में भी। और ये लोग जन क्या क्या सोचते हैं। लेकिन किसान साथियों और व्यापारी भाइयों, आप लोग खुद, क्योंकि मैं व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहूंगा, आप पहले किसान हैं, उसके बाद में ही तो आप व्यापार कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसा होता है
तो 60 दिन में जब फसल आएगी तो वो दिसंबर हो जाएगा, और दिसंबर में शुरुआत में तो आनी नहीं है, आएगी तो 15 तारीख के बाद। तो फिर इतनी डर और घबराहट आप अपने दिल और दिमाग में क्यों ले रहे हैं, क्यों इतनी टेंशन पाल रहे हैं? अरे आप व्यापार कीजिए, आप 4 पैसे कमाइए, 2-3 पैसे हमारे किसान साथियों को दीजिए, तो कम से कम उनका भी फायदा होगा। ये ऐसी स्थिति, ऐसी मेंटेबिलिटी लेकर व्यापार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसान साथियों ये जो जितने भी है ना, ये बेवड़े हैं। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, थोड़ी कम पी लिया करो बेंचो। तो तुम्हें यही होश नहीं है कि तुम क्या डाल रहे हो, जो आया वो सरका दिया। इनमें एक खंदौली का है प्रकाश जुरैल, ये तो सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड है। एक दिल्ली का है कोई काका आड़तिया आजतपुर का, और इनके चेले चपाटे बहुत हैं, उल्टी सीधी डालते थे। अरे यार कोई तुक होती है किसी चीज की। अब किसान साथियों, स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने क्लियर करते हैं। कोई भी फसल दिसंबर से पहले आने की संभावना नहीं है। अब ये नई फसल जो कच्ची में फर्रुखाबाद कन्नौज में लगनी थी, ये भी अब 20 तारीख के आसपास लगी, पानी ज्यादा गिर रहा है। तो आप लोगों की तो कोल्ड आलू में रखे आलू की तो बल्ले बल्ले होगी। अब कोई सूरत नहीं है कि 20 तारीख से पहले यहां आलू लग जाए। और जिस ऊना होशियारपुर को लेकर जो हंगामा काट रहे हैं कि फसल इतने एक निकल के सीधा ना बहो, और बातें कल्पना कर रहे हैं कि जहां में ढेर सारा उत्पादन लेकर आवे वो। अरे जब फर्रुखाबाद कन्नौज नहीं लगी, आपकी इंदौर शहडोल और होशंगाबाद नहीं लगी, उज्जैन नहीं लग पाई भारी बारिश की वजह से, तो ये ऊना जिसमें 1500 हेक्टेयर में आलू की फसल लगी है, यानी कि जो 2500 हेक्टेयर में लगी थी मात्र 1500 में लगी है, क्या वो देश की जरूरतों को पूरी कर देगा? वो कब आया कब गया पता भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली आजतपुर मंडी तक अगर इस साल शुभ मुहूर्त भी हो जाए, एक बहुत बड़ा बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कच्चे आलू की जो डिमांड पूरी करता है ना, वो फर्रुखाबाद कन्नौज करता है उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से इंदौर, नेपाल, इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद और उज्जैन करता है। तो ये सारी स्थितियां किसान साथियों आप लोगों को ये अपने सोचनी चाहिए कि भाई जब वहां पर आलू नहीं लगा, और इधर उत्तर प्रदेश में भी नहीं लगा, और उधर बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इस समय पर कच्चे आलू की बुवाई होती है। देख लीजिए हालत क्या है, भारी बारिश की वजह से 20 तारीख के आसपास जो है आलू लगेगा, 20 अक्टूबर 2025 के बाद। तो कहां से ये ऊना पूर्ति कर लेगा? ये साले चूतियों से पूछो आप लोग जो है ये हंगामा बरपा रहे हैं। तो इस तरीके से जब 20 अक्टूबर के बाद जब आलू की बुवाई होती है ना, तो वो पक्के आलू की बुवाई कहलाती है, ना कि कच्चे आलू की। तो इसमें आप लोग जो है थोड़ा सेंसिटिव तरीका से सोचा कीजिए, विचार किया कीजिए, आखिर सोनू चौधरी कहना क्या चाहता है। तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि सोनू चौधरी की बातों में हमेशा दम मिलेगी, न कि उलझुल की हरकतें फर्जीवाड़ी की जैसे और यूट्यूबर करते हैं आपको डर और घबराहट की वजह से। चलिए अब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 131 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकाले तो 116 गाड़ी ताजा पहुंची है। गाड़ियां सीमित है, मांग ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर आलू के रेटों में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 41 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकाले तो 40 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाले तो 20 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 38 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाले तो 31 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकाले तो 7 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकाले तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से आज 4 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकालें तो एक गाड़ी ही ताजा पहुंची है। अब किसान साथियों देखिए, दुर्गाष्टमी का त्योहार है और हर घर में इस समय पर कन्या लांगुरा जमाए जा रहे हैं। साथ ही अगर बाहर निकल के देख रहे हैं तो सुबह से ही भंडारों का, प्रसादी वितरण का जो है कार्यक्रम लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा किया जा रहा है अपने श्रद्धापूर्ण तरीके से। तो आलू में की खपत तो बढ़ती है। आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से चिपसोना की 40 गाड़ी ताजा पहुंची है किसान साथी, उसमें से 25 गाड़ी अकेले मासाखोर उठा लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि आलू के रेटों में आज देखने को मिली है। सूर्या की 20 गाड़ी ताजा पहुंची है और 15 गाड़ी मासाखोर ही उठा ले गए। अब मासाखोर जिन गाड़ियों को ले जाते हैं उनके कोई भाव नहीं बताए जाते, बोलते हैं कि ये कोई भाव नहीं होते हैं। क्यों नहीं भाव होते हैं भाई? वो उठा के ले जाना, वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो भाव क्यों नहीं होते? आप किसानों को क्यों नहीं बताते हो कि भाई माशाखोर इतनी गाड़ियां ले गए हैं और इस रेट पर आलू बिका है? जब कोई दूसरा यूट्यूबर बता देता है कि इस रेट पर बिके तो तुम जो है बौखला जाते हो।
तो किसान साथियों आप लोगों को मैं बता ही देता हूं। अब स्टोर आलू से शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टोर की 31 ताजा गाड़ी है और 20 गाड़ी जो है माशाकोर उठा के ले गई। तो फिर बनता है ना इस चीज को बताने में। तो देखिए किसान साथियों, सबसे पहले मैं स्टोर आलू की बात कर लेता हूं। स्टोर आलू के आज जितने भी माशाकोर उठा के ले गए हैं वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आलू उठा के ले गए हैं। चिप्सोना के भाव किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है माशाकोर उठा के ले गए हैं। सूर्या माशाकोर उठा के ले गए किसान साथियों 1070 रुपए से लेकर 1320 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। यह माशाकोर क्वालिटी आलू के रेट है। यदि अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों डायमंड की, तो डायमंड भी पीछे नहीं है। डायमंड 950 से 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। बात करें संभल के जो चिप्सोना है किसान साथियों जिसे माशाकोर उठा के ले गए हैं वो 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। तो आलू में तो अच्छी खासी तेजी है। माशाकोर क्वालिटी आलू में आज 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। अब कई लोग बोलते हैं यार तुम इस तरीके से बताते हो और यूट्यूबर नहीं बताते। अरे और यूट्यूबरों को मैंने ठेका ले रखा है। कल भी आप लोगों को मैंने ये बताया था, ये यूट्यूबर जो है इनकी मानसिकता ये है कि आलू के रेटों को 100-200 रुपए कम करके बताओ जिससे किसान आलू की निकासी करते रहे। और इन लोगों को ये लगता है कि अगर हम एक्चुअली रेट बताएंगे या माशाकोर क्वालिटी के रेट बताएंगे तो किसान आलू की बिक्री रोक देंगे। ये पूर्ण रूप से आड़तियों के इशारे पर चलने वाले दलाल यूट्यूबर है। तो इनसे आप जो है सावधान रहिए किसान साथियों। अब देखिए स्पष्ट रूप से हो गया। और साथ में जो हमारे द्वारा बात की जाती है कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिकेगा, वो भी आजादपुर मंडी में जो है आज देखने को मिला है। तो माता रानी की कृपा तो भैया आलू पे बरस रही है। देखो क्वालिटी ही बिकती है। यदि आप क्वालिटी नहीं उत्पादित करेंगे तो फिर आलू के रेट जनरल पे चलते हैं, एवरेज पे भी नहीं आते, नहीं टॉप क्वालिटी पे आते। तो हमेशा क्वालिटी मेंटेन करना आलू की सीखिए। आप लोगों को साल में 2-2 धान की फसल, 2-2 मक्का या 2-2 बार बाजरा लेने की आवश्यकता नहीं है। आलू खोदने के बाद में या तो आप धान लीजिए या एक फसल मक्का की लीजिए, उसके बाद आलू कीजिए। देखिए निश्चित तौर पर आपकी क्वालिटी बनकर आएगी, उभर कर आएगी। और रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग कीजिए, क्योंकि रासायनिक खादों में हानिकारक रसायन का प्रयोग जो है किया जाता है, जिससे आलू की क्वालिटी खराब होती है। किसान साथियों बात कर लेते हैं चंदौसी के जनरल पोजीशन चिप्सोना की 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिप्सोना की जनरल पोजीशन 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना जो जनरल पोजीशन है 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी के चिप्सोना 600 से लेकर 650। चंदौसी, संभल और अलीगढ़ के 600 से 650 हल्की क्वालिटी के। बात करें किसान साथियों सूर्या की, तो जो संभल के सूर्या है वो 850 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन संभल के सूर्या की 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अलीगढ़ के सूर्या किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन किसान साथियों अलीगढ़ के सूर्या की 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करें गुल्ला आलू की, चाहे वो संभल का हो, अलीगढ़ का हो या चंदौसी का हो, जो सूर्या का है वो 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों 3797 शुगर फ्री, उसके तो मैंने बता ही दी माशाकोर क्वालिटी के। अब जनरल पोजीशन सुन लीजिए 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू का कोई रेट नहीं चल रहा है किसान साथियों, 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी का रह गया है। गुजरात के आलू 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में अच्छी खासी तेजी है। और माफ कीजिए किसान साथियों एक पंजाब की रोजाना रह जाता है। पंजाब के आलू बिक रहे हैं 450 रुपए से लेकर 550-600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में अच्छी खासी तेजी है। गाजीपुर, केशवपुर, सहीबाबाद, ओखला, नोएडा की बात करें तो 3797 जो सूखे बढ़िया क्वालिटी है आज 800 रुपए तक भी बिके हैं, नीचे में 700 रुपए। गीले जो है 3797 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। चिप्सोना की पोजीशन जो है आपकी चंदौसी साइड से है वो 800 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। जो संभल साइड के चिप्सोना है वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। ये मैं गाजीपुर, केशवपुर, सहीबाबाद, ओखला और नोएडा मंडी की संयुक्त रूप से भाव बता रहा हूं। हाइब्रिड आलू यहाँ 550 से लेकर 650। एलआर आलू यहाँ 700 से लेकर 800। हॉलैंड आलू यहाँ 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। पूना मंडी में आज 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज जो है ऊपर में 18-19 रुपए किलो तक आलू बिके, नीचे में 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथियों
तो बेंगलोर की मंडी में आज आगरा के आलू जो है 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक बिके हैं। बढ़िया कोई एक आध लॉट आ गया हो तो 22 रुपए किलो। तिरछी की मंडी टॉप क्वालिटी आज जो है 26 रुपए किलो है, नीचे में 23 रुपए किलो। मदुरई मंडी 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी 21 रुपए किलो से लेकर 23-24-25 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री हुए हैं। यदि हम कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो कानपुर की मंडी में चिप्सोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 14 से 15, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 10 से 12, 3797 आलू 12 से 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। जयपुर मंडी की बात करें तो 3797 13.5 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है टॉप क्वालिटी। और जनरल पोजीशन किसान साथी 11 रुपए किलो से लेकर 13.5-14 रुपए किलो की रही है। हाइब्रिड आलू यहाँ 9 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं। लाल आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। गुल्ला आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। किसान साथी बाराबंकी मंडी की बात करें तो चिप्सोन आलू 13 से 15 रुपए किलो और सिंदूरी आलू जिसे राजेंद्र वन बोलते हैं 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में रही हैं। आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली है। यदि हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब किसान साथियों आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कच्चा सीजन और पक्का सीजन दोनों की बुवाई 20 अक्टूबर के बाद होगी। तो ऐसे में अब आलू के रेटों को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं यहां दावे के साथ कहता हूं कि ये जो फोटो दिखा रहे हैं ना, जो अभी निकल के सीधा नहीं हुआ और बोल रहे हैं कि आलू आ गया, क्या कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा? अब इसे 60 दिन और जोड़ लीजिए, जो अभी निकल के सीधा हुआ है, तो 60 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो दिसंबर आ जाता है। तो उसका प्लांट का ग्रोथ भी होता है, ट्यूब का ग्रोथ भी होता है। तो क्या आएगा 15 दिसंबर। तो फिर आप लोगों के लिए जो सोनू चौधरी बता रहा है वही प्रमाणिक सत्य है। और आप देख रहे हो भारी बारिश हो रही है तो ये कच्ची बुवाई भी नहीं हो पाएगी और पक्की बुवाई तो 20 तारीख से होती ही होती है पक्के आलू की। तो दोनों हो गई। अब ऊना क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा? झांट भी नहीं उखाड़ सकेगा। ये 50-60 कट्टे आ गए तो क्या हो गया उससे? अगर 15-20 तारीख के आ गए तो क्या पूरी देश की जरूरतें पूरी कर देगा, या उत्तर प्रदेश की जरूरत पूरी कर देगा, मध्य प्रदेश की या दिल्ली की कर देगा, या खुद अपने पंजाब की कर लेगा? करके दिखाए तो बताए। क्योंकि सारा जो करता है ना वो यूपी का करता है, कन्नौज, फरुखाबाद, संभल का। और यहां पर बारिश हो रही है। करता है मध्य प्रदेश का, इंदौर है, ग्वालियर है, शहडोल है, उज्जैन है, वहां पर बारिश हो रही है। लग नहीं पा रहा। 20 दिन का अब जो है लेट हो गई बुवाई जो है, तो पक्के सीजन की अब बुवाई होगी। तो कहां से ये पूर्ति कर लेगा और कहां से ये नालायक बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुंह से बात करते हैं या गांठ से बात करते हैं। तो किसान साथियों आप लोग जो है इनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि जो जेन्युइनिटी है ना, अगर आप किसी आलू विशेषज्ञ से भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर, मुनीम और व्यापारियों के पास बैठिए, स्टॉक के पास बैठिए, वो भी यही बात बताएंगे जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जा रही है। लेकिन बैठोगे हिजड़ों के पास में तो वो तुम्हें ताली पीटना ही सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे। तो बहरहाल किसान साथी वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।